हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि भाई आपके कुछ हेटर्स आपके जीवन में ऐसे हैं जो आप पर काम ही उनका ये हो गया आपके ऊपर टूने टोटके करवाना, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाना है। जैसे उनके जीवन में अब कुछ रहा ही नहीं सिवाय आपको तोड़ने के अलावा। कुछ लोगों का मेन टारगेट बन गए हैं आप, और उनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं चाहे कितना मर्जी बर्बाद हो जाऊं, इस इंसान को बर्बाद करूंगा, इसके जीवन का नाश करूंगा, इसका सत्यानाश मुझे करना है। कोई इस तरीके से कोई एनर्जी आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। कौन है और क्यों ये चीज़ें चल रही हैं, चेक इन कर लेते हैं। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या कुछ एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। आपके माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम। आप सभी के गुरुओं का धन्यवाद, मेरे गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों का धन्यवाद। थैंक यू। पार्टिसिपेशन नंबर 4। नंबर 4 आपका मूलांक भाग्यांक हो सकता है। कंप्लीशन, चेंजिंग टू द पास्ट नंबर 5, द मास्टर, मोरालिटी, माइंड, सेलिब्रेशन नंबर 3, इनोसेंस, ट्रस्ट, abundance, morality rebirth, mind flooring। बॉटम डेक में है यहाँ पर टर्निंग इन, फिर से नंबर 4। 4 से ही शुरू हुआ, 4 पे ही बॉटम डेक की एनर्जी आई। ठीक है, आपको जो है एंजल नंबर 444444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। ये नंबर है राहु का। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ना, आपके बर्थ चार्ट की मैं बात करूं तो राहु आपको काफ़ी लोगों की लाइफ में डिसबैलेंस है। राहु के आप उपाय कर सकते हैं। राहु के उपाय के लिए आप जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको आप फीड कराना शुरू करें। उनको रोटी बिस्किट जो भी वो फीड करते हैं ना, उनको फीड कराएं आप। स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, कैसे भी हों, कुत्ते हों बट काले पीले भूरे वाइट कैसे भी हों, बट डॉगीज हों, उनको आप फीड कराएं। इससे आपका राहु शांत होता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। पार्टिसिपेशन, आपकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस है। आप बिल्कुल अपने आध्यात्मिक मार्ग में, आपके आध्यात्मिक अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, जब आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं ना, तो लोगों को जरिया बनाया जाता है आप शिक्षाएं लेने में। देखिए, यहाँ पर 2 प्रोस्पेक्ट है ना। एक तो आध्यात्मिक है। जब हम आध्यात्मिक तरीके से बात करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। अब परीक्षाएं लेने के लिए भगवान तो धरती पर उतरेंगे नहीं, वो लोगों को ही जरिया बनाते हैं। वो लोग ही ऑब्स्टेकल, परेशानियां, दिक्कतें आपके जीवन में पैदा करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आध्यात्मिक बात। और दूसरी बात हम ये करें, अगर सिंपली हम टैरो के माध्यम से देखें, आध्यात्मिकता का लेवल इससे डाउन करें, तो थोड़ा कम कनेक्ट करें, तो बात ये है कि जो लोग आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आप तो ईश्वर मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। जब आप ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, परमात्मा पर करते हैं, तो ईश्वर आपकी
टेस्टिंग चलती है, आपकी परीक्षाएं चलती हैं, तो लोग ही जरिया बनते हैं आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने का, आपके जीवन में प्रॉब्लम देने का, ऑब्स्टेकल डालने का, हर्डल्स पैदा करेंगे, अलग अलग तरीके की नेगेटिव सिनेरियो आपके जीवन में दे देंगे। आप ये सोचेंगे कि अब तो सब सेटल हो गया, बट आप देखेंगे थोड़े ही समय बाद फिर से कोई नेगेटिव सिनेरियो उन्होंने क्रिएट कर दिया। आप ये सोचेंगे कि अब तो सब कुछ स्मूथ है, अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। किस तरीके से प्रॉब्लम आ जाएगी, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ये चीज़ें चलती हैं आध्यात्मिक मार्ग में। तो आप अपने आध्यात्मिक मार्ग में आप बहुत परमात्मा का नाम ले लेकर के पेशेंसली आप जो है ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, सो दैट आप कंप्लीशन की एनर्जीज में जा रहे हैं। ठीक है, आप कंप्लीट हो रहे हैं, आपकी आत्मा बिल्कुल ज्ञान मग्न है ना, ईश्वर में आप मग्न हैं, ज्ञान आप पा रहे हैं, आप कंप्लीशन की एनर्जीज में है, टोटली कंप्लीशन की एनर्जीज में। देखिए ये एक सोल है, ये एक आत्मा है, उसकी एनर्जीज है। और देखिए यहाँ पे ये परमात्मा का हाथ है जो इस टुकड़े को फिट कर रहे हैं, यानी आप बिल्कुल कंप्लीशन की एनर्जीज में है, आपकी आत्मा में कोई भी विकार नहीं है। ठीक है, कोई भी विकार नहीं है, एक टुकड़ा बचा है, वो जोड़ते ही आप कंप्लीशन की एनर्जीज में चले जाएंगे। और ये बहुत पावरफुल है अपने आप में। और जो इंसान कंप्लीशन की एनर्जीज में चला जाता है वो बन जाता है बिग मैनिफेस्टर। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके हाथ में परमात्मा वो पावर दे देते हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, क्लिनजिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि लोग प्रॉब्लम देते हैं, लोग ही कारण बनते हैं, तो वो जो भी लोग हैं वो आपके पास्ट के कार्मिक्स हैं। ठीक है, वो आपके पास्ट लाइफ से ही जुड़े हैं, कोई इस जन्म से आपके पीछे नहीं है। ये पिछले कर्मों का आपका इनका लेन देन है। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा पिछले जन्म में आधी छूटी है, वो आप इस जन्म में पूरी कर रहे हैं। और इन लोगों ने आपको पहले भी रोका और ये अब भी आपको रोक रहे हैं, ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। बट क्लिनजिंग टू द पास्ट यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने ना परमात्मा का नाम ले ले करके आपने, देखिए जब कार्मिक बोझ आप साथ लाते हैं ना, तो होता क्या है, आपको स्नैक हो गए ड्रीम्स में या रियल लाइफ में आपका सांपों से बहुत ज़्यादा सामना होता है। जब आपके जीवन में कार्मिक्स होते हैं तो स्नैक, ड्रीम, सांप, इनका सामना आपके जीवन में बहुत होगा, क्योंकि सांप क्या है, कार्मिक्स है, सांप जैसे लोग। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं क्लिंजिंग टू द पास्ट। आप जो है अपने पास्ट के कार्मिक्स को हील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और द मास्टर्स की एनर्जीज में आ रहे हैं। मास्टर्स इन द सेंस कि आपके भीतर एक सुकून, एक मेंटल पीस, एक पीस ऑफ माइंड की मैं बात करूं, वो सब कुछ आपके भीतर है। आपके अंदर से एक दिव्यता झलकती है जो लोगों को मेंटल पीस देती है। आप एक शांत हैं, मतलब आप बहुत पावरफुल एंड पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं। आपकी चुंबकीय आपका ऑरा है, आपके ऑरा से लोग खिंचे चले आते हैं। क्योंकि क्यों है ऑरा इतना पॉजिटिव आपका, क्योंकि आप प्योर सोल है। आप किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिव सिनेरियो किसी के लिए क्रिएट तो बहुत दूर की बात है, आप माइंड में भी किसी के लिए गलत नहीं सोचते। ठीक है, सो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। द मास्टर यहाँ पे बता रहे हैं कि मून बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं आपके, और आप सारी चीज़ें नैतिक मूल्यों पर जो नैतिक मोरालिटी होती है, मोरालिटी बेस्ड पीपल हैं आप। नैतिक मूल्यों का जो मापदंड होता है उस पर आप चीज़ों को तोलते हैं। ठीक है, उस पर आप तोलते हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ भी कर रहे हैं, आप मोरालिटी बेस्ड पीपल हैं। आप नैतिकता को सर्वोपरि रखते हैं। जीवन में नैतिकता, अपने हो चाहे पराए हो, आप नैतिक मूल्यों पर आधारित ही बातें करते हैं। ये आपकी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। सो दैट यहाँ पे माइंड की एनर्जी ये बता रही है कि तभी आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो आपको इस पाथ पर, इस लाइफ पाथ पर से आगे जाने में आपको रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि उनको पता है अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आप जीवन में बहुत आगे चले जाओगे और वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। सो वो आपके जीवन में इसीलिए नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। ये यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, माइंड बॉडी सोल अलाइन है, सेलिब्रेशन के एनर्जीज में है। आप इनोसेंस बहुत है, इनोसेंस आप इतने हैं। आपने ना गौतम बुद्धा की अगर एक स्टोरी सुनी है तो मैं आपको सुना दूं, नहीं सुनी तो
एक बार गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे, या उनके शिष्य, जैसे बुद्ध थे वैसे ही शिष्य होते हैं, प्रभाव पड़ जाता है उन्हीं का, होता भी है। जैसे गुरु होते हैं उनकी ही एनर्जीज आप कैरी करने लगते हैं। तो गौतम बुद्धा के जो शिष्य थे वो उन्हीं के जैसे बन रहे थे। सो वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो वहाँ पर जो है एक बिच्छू या पता नहीं मगर मधुमक्खी, शायद मधुमक्खी की हमने स्टोरी सुनी है। तो वो वहाँ पर पानी में डूब रही होती है। ये कहावत भी है, डूबते को तिनके का सहारा। तो वहाँ पर जो है वो जो मक्खी डूब रही थी, मधुमक्खी, वहाँ पर उसके लिए जो गौतम बुद्धा है के शिष्य थे वो पत्ता फेंक देते हैं, सूखा हुआ एक पत्ता। सूखा हुआ पत्ता पानी में तैर जाता है, और जो गीला पत्ता होता है वो पानी में थोड़े टाइम बाद डूब जाता है। गीले पत्ते में क्योंकि मॉइस्चर होता है, पानी को अपने में समा लेता है, तो सूखा पत्ता ऊपर तैरता है पानी के। तो एक सूखा पत्ता रख देते हैं और वो मधुमक्खी उस पर चढ़ करके आ जाती है। बट जैसे ही वो गौतम बुद्ध के शिष्य उस पत्ते को उठाते हैं, तो वो जो मक्खी होती है, मधुमक्खी, वो आकर के फिर से उनको डंक मार देती है। तो दूसरे शिष्य कहते हैं कि ये आपने क्या किया, देखिए यहाँ पर तो आप तो इसकी जान बचा रहे थे और आपने इसने ही आपको डंक मार लिया। तो वहाँ पर भगवान, ये इनोसेंसी आपके भीतर है, यानी आपके जीवन में ऐसे लोग हैं कि वो आपको ही डंक मारते हैं बार बार, बट फिर भी आप उनके लिए अच्छा करने में लगे रहते हैं। ये एनर्जीज यहाँ पे इनोसेंस की हैं, क्योंकि आप एक बहुत प्योर सोल हैं। तो यहाँ पर गौतम बुद्धा के शिष्य उनको कहते हैं, तो वहाँ पर जो गौतम बुद्धा के शिष्य हैं वो कहते हैं कि भाई इसका तो नेचर है काटना, जब ये अपना स्वभाव परिवर्तन नहीं कर रही तो मैं अपना स्वभाव परिवर्तन क्यों करूं, ठीक है ना। तो ये इनोसेंसी आपके भीतर है, ये एक प्योर संस्कार है आत्मा का, तो आपके भीतर है। आपके साथ जो लोग बुरा व्यवहार करते हैं, आप फिर से उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं। ये एनर्जीज आप कैरी करते हैं, और ये बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं अपने आप में, ठीक है। क्योंकि आप एक पवित्र आत्मा है, आपका परमात्मा पर बेइंतहा ट्रस्ट है, आप ईश्वर पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। आप ये जानते हैं कि कैसी भी सिचुएशन है, मेरे ईश्वर मुझको थाम लेंगे, मेरे ईश्वर मुझको बचा लेंगे। और आपकी यही जो एनर्जीज है अबंडेंस और पार्टिसिपेटिव, जब आप किसी की ऊर्जा यहाँ पे बैलेंस हो जाती है तो उसको अबंडेंस बहुत ज़्यादा मिलती है। आपकी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है वो बैलेंस है। आपको मैं एक वो और बताती हूँ, देखिए स्वर विज्ञान में जो हमारा ये राइट नोस्ट्रल होता है, इसको हम बोलते हैं सूर्य स्वर, राइट यानी कि सीधा पार्ट, ठीक है। और लेफ्ट इसको हम बोलते हैं चंद्र स्वर। हमारे दो स्वर चलते हैं, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। सूर्य यानी कि सीधा, इसको हम फादरली से भी कनेक्ट करते हैं, फादर के साथ। और चंद्र यानी कि चंद्रमा, जिसको हम माता के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, एक मैं आपको बता दूं, जब आपका सूर्य और चंद्रमा स्वर बैलेंस होने लगता है, इसमें हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और उसमें से 3 मुख्य नाड़ी, ईड़ा और पिंगला और एक सुषुम्ना, ये 3 बहुत मुख्य हैं, और भी मुख्य हैं बट ये 3 मेजरली मुख्य हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों नाड़ियाँ होती हैं, इन्हीं पर हमारी पूरी बॉडी वर्क कर रही होती है। हमारे 7 चक्रा इन्हीं नाड़ियों पर बेस्ड होते हैं। जो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती हैं, कोई भी बीमारी होती है, वो इन्हीं नाड़ियों की ब्लॉकेजेस की वजह से होती हैं। सो तभी आपको अनुलोम विलोम करने के लिए बोला जाता है। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं यानी इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो आपका नाड़ी शोधन होता है, ठीक है। जैसे ही आपका नाड़ी शोधन होता है, आप हील होने लगते हैं। नाड़ी शोधन से क्या होता है कि जो भी आपके नाड़ियों में, अब वो जो 3 नाड़ियाँ हैं, ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन्हीं से बहुत सारी 72,000 नाड़ियाँ अंदर भीतर कनेक्ट हैं हमारे, ठीक है। वो शुद्ध होने लगती हैं, उनमें फुल्ली प्राण ऊर्जा जाने लगती है। प्राण ऊर्जा क्या है, जो वातावरण में ऑक्सीजन है, ये है प्राण वायु। तो जब आप उस प्राण वायु को इनहेल करने लगते हैं और एक्सहेल करने लगते हैं, और प्राण वायु को अंदर रोके, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप करें, गहरी सांस भरें और उसको चंद सेकंड्स के लिए रोके, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, जितना आप होल्ड कर सके, उस एयर को, उस ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में आप रोकें। आप इस देखेंगे कि जो आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स है वो हील होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आप रिलीज कर दें उस सांस को, धीरे धीरे सांस को भरे और धीरे धीरे उसको होल्ड करें, और फिर थोड़ी देर होल्ड करें, फिर उसको छोड़ दें। इससे आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है। ये पावरफुल होती है प्राणवायु। तो मैं बताऊँ तो कुछ हो रही थी, एक्चुअली ये स्वर विज्ञान का इतना वाइड टॉपिक है, तो
क्या ही बोलूँ, बहुत लंबा चौड़ा है। तो मैं कह ये रही थी, जब सुबह आप मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो ये जो आपका राइट होता है ये सूर्य स्वर होता है और ये आपका होता है चंद्र स्वर। तो आपने करना क्या है कि आपका दिन अच्छा जाए, क्या करना है आपने करना है कि जिस समय आप मॉर्निंग में उठते हैं उस समय अपनी ये जो 2 फिंगर हैं अपने नॉस्ट्रल्स के नीचे रखें। आप ये देखें कि आपके कौन से स्वर में से ज़्यादा सांस आ रही है। अगर मैं बात करूं, मेरे सूर्य स्वर इस समय एक्टिव है। जिस समय हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है उस समय हमारे भीतर गर्मी होती है, हम किसी भी काम को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से कर लेते हैं। और जहाँ पर बात होती है चंद्र स्वर की, तो ये शांत स्वर है। ये हमारी, अगर मैं सीधी बात करूँ, ये हमारी बॉडी का एसी है और ये हमारी बॉडी का हीटर है, ठीक है। तो आप इससे भी फ़ायदा पा सकते हैं। जब आप सर्दियों में अगर उल्टी करवट सोएंगे तो आपका ये नोस्ट्रल हीटर आपका चालू हो जाएगा। कोशिश करें ज़्यादातर सर्दियों में उल्टे हाथ की करवट सोएं और गर्मियों में सीधे हाथ की करवट सोएं, तो इससे आपकी बॉडी भी बैलेंस रहती है, हीट अंदर बैलेंस रहती है और इन्हीं से उत्पन्न होती हैं बहुत ज़्यादा बीमारियां। तो जब आप इन चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां छूमंतर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जिनको सांस है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनका चंद्र मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव रहता है, तो उनको चाहिए कि अपने जीवन में वो सूर्य स्वर को एक्टिव करें। जब वो सूर्य को एक्टिव करते हैं तो उनका अस्थमा है, सांस फूलने की प्रॉब्लम है, ये जो फेफड़ों में लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कफ अंदर जम जाता है, तो वहाँ पर चंद्रमा ज़्यादा टाइम एक्टिव रहता है तो आपके बॉडी में कफ बनने लगती है। तो आप अपने सूर्य स्वर को चलाएं। सूर्य स्वर को चलाने के लिए आप जो हैं सीधे पार्ट को दबा करके सो जाएं, आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा और उससे सांस लेना शुरू करें। लेटे लेटे ही प्रक्रिया हो जाती है। जब आप उल्टे हाथ की करवट सोते हैं तो आपकी सीधे हाथ में से सांस आ रही होती है और वो आपका सूर्य स्वर होता है। इससे आपकी बॉडी के बहुत सारी बीमारियां हील होती हैं, ठीक है जी। ये स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में आध्यात्मिक जगत में। ये भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया था ये ज्ञान, बहुत गूढ़ रहस्यमयी विद्याएं हैं ये। तो देख, फिर मैं आउट ऑफ द टॉपिक हो गया। आपने क्या करना है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, मैं आउट ऑफ द टॉपिक हो जाती हूँ। आपने अपना दिन अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, अपने नॉस्ट्रल्स को चेक करना, जिस नाक में से हवा आ रही है। अगर सूर्य स्वर में से हवा आ रही है तो आप जो है सीधा पैर पहले जमीन पर रखेंगे, और अगर चंद्र स्वर में से हवा आ रही है तो आप उल्टा पैर पहले जमीन पर रखेंगे। धरती माता को आप अपने मत्थे लगाएंगे और प्रणाम करेंगे, फिर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। इससे क्या होता है, आपके फेवर में आपका दिन बनने लगता है। अब मैं बात करूं, ये दिन के हिसाब से भी है थोड़ा। एक तो ये हो गया, दूसरा आपने क्या करना है, जो सोमवार का दिन होता है, चंद्र का दिन होता है, मंगल का दिन सूर्य का दिन होता है, गर्म ग्रह है क्योंकि मंगल। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ये तो हैं, और गुरुवार। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 तो दिन है चंद्र के। आप सोमवार के दिन भी अपना चंद्र स्वर चलाएं, और मंगल, शनि और मंगल, शनि और इतवार, रविवार, ये हैं सूर्य गर्म दिन है। तो इन गर्म दिन में आप अपना जो है ये वाला सूर्य स्वर चलाएं, ठीक है। तो इससे क्या होगी, चीज़ें जो इम्बैलेंस होती हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। अब आप ये भी बोलेंगे कि हमें कैसे पता कौन सा स्वर चल रहा है। तो जौन सा स्वर आप चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अगर आज सोमवार है, सोमवार को आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, और जब आप उठे तो आपने देखा कि मेरा तो सूर्य स्वर चल रहा है, अब मैं क्या करूं वो मैं बता रही हूँ। आपने क्या करना है, जब आपने नोस्ट्रल्स चेक कर लिए कि मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप सीधी करवट लेट जाएंगे और आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा 2-3 मिनट बाद ही, ठीक है। जब आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाए तब आप उठें, परमात्मा को प्रणाम करें और धरती माता को मत्थे लगाएं और अपने दिन की शुरुआत करें। इससे चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू हो जाती हैं। ये बहुत पावरफुल साइंस है, करके देखें, इसको इम्प्लीमेंट करें और बहुत ज़्यादा आपको इसके बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। बहुत ज़्यादा वाइडर सब्जेक्ट है अपने आप में स्वर विज्ञान। कभी परमात्मा ने चाहा तो उसकी क्लासेस वगैरह सब कुछ देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा बिजी सा और हेक्टिक सा शेड्यूल रहता है, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग, और थोड़ी सी आप लोगों को ज्ञान की बातें हो गई। सो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। और हाँ देखिए,
फिर से मैं भूल गई, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अगर आप नेम करेक्शन कराना चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम कमाना, तो आप अपनी नेम करेक्शन ज़रूर कराएं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।